हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जिस तरह से सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, उसी प्रकार से कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दौरान श्री हरि की विधिवत पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सभी एकादशियों में रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन व्रत रखता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। तो भक्तों, चलिए ऐसे में जानते हैं इस वर्ष रमा एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व एवं रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है और अगले दिन 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:41 पर इसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:43 से द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर। ऐसे में 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। इस दिन पूरे दिन हस्त नक्षत्र भी रहने वाला है। हरिवासर समाप्त होगा 9 नवंबर को शाम 5 बजे और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। रमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को सुबह 6:39 से सुबह 8 बजे तक रहने वाला है। इसी शुभ समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संपन्न कर लें। भक्तों, बात करते हैं रमा एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में। रमा एकादशी के व्रत पारण का समय 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:25 के बीच में करना शुभ होगा। भक्तों, आप कोशिश करें कि आप इसी बीच में अपना व्रत खोल लें। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या छवि स्थापित करें। प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर वामन देव को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। साथ ही द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, अब हम जानेंगे रमा एकादशी के महत्व के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों को नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से धन धान की कमी दूर होती है। भक्तों, आज रसपान कीजिए रमा एकादशी व्रत कथा का। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का महात्म ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णन हुआ है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म
कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, सब पाप नाशनी इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसका एक नाम रंभा एकादशी भी है। बहुत वर्ष पहले मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र से अच्छी मित्रता थी। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि ये भी उसके अच्छे मित्र थे। सभी धार्मिक तत्वों का पालन करते हुए वह अपने प्रजा पर राज्य कर रहा था। कुछ वर्षों के बाद राजा को पुत्री हुई, जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। योग्य समय के उपरांत उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। एक बार शोभन अपने ससुराल आया था। उसी दिन ही एकादशी थी। चंद्रभागा घबराकर विचार करने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पति बहुत ही कमजोर हैं, उनसे भूख सहन नहीं होती। मेरे पिताश्री बहुत ही कठोर हैं। दशमी के दिन ही अपनी प्रजा में सेवकों को भेजकर एकादशी को अन्न कोई भी न खाए, यह आदेश देते हैं। शोभन ने इस नियम के बारे में सुना और पत्नी को कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्राण बचाने के लिए और राजा की आज्ञा को मानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मनुष्य तो क्या, हाथी, अश्व तथा अन्य प्राणियों को भी आज हमारे पिताजी के साम्राज्य में कुछ भी खाने नहीं दिया जाता। अगर आपको कुछ खाना है तो आपके घर आपको लौटना पड़ेगा। इसलिए योग्य विचार करके आप उचित निर्णय लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, तुमने सत्य कथन किया है, परंतु आज एकादशी व्रत करने की मेरी इच्छा है। मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा। इस प्रकार सोचकर शोभन ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, पर भूख प्यास से वह व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त के समय धर्मपरायण जीवात्मा और वैष्णव प्रसन्न हुए। भगवान के नाम संकीर्तन में उन्होंने रात भर जागरण किया, परंतु भूख के कारण शोभन ने अपना शरीर त्याग दिया। सूर्योदय के पूर्व ही मुचुकुंद राजा ने शोभन के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन चंद्रभागा को सती हो जाने की अनुमति नहीं दी। पति के श्राद्ध के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के पालन से शोभन मंदार पर्वत के शिखर पर बसने वाले देवपुरी राज्य का राजा बना। रत्नों से सुशोभित सुवर्ण के खंभे और अमूल्य हीरे मोतियों से जड़ित राजभवन में वह रहने लगा। अनेक आभूषणों से युक्त शोभन बहुत सारे गंधर्व और अप्सराओं के द्वारा सेवित था। मुचुकुंदपुर का सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थों की यात्रा करते हुए अचानक एक दिन देवपुरी में पहुंचा। शोभन को अपने राजा का जमाता समझकर वो उनके पास गया। ब्राह्मण को अपने सामने देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मण का, राजा मुचुकुंद का, चंद्रभागा तथा मुचुकुंदपुर की प्रजा का कुशल मंगल पूछा। सभी लोग सुख से और शांति से रह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण ने उत्तर दिया। आश्चर्य से ब्राह्मण ने राजा को पूछा, हे राजन, इतनी सुंदर नगरी मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा राज्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी राजा ने कहा, रमा एकादशी का व्रत करने से यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है, लेकिन ये राज्य किस प्रकार शाश्वत होगा, इस विषय में आप मेरा मार्गदर्शन करें। शायद अश्रद्धा से मैंने इस व्रत का पालन किया होगा, इसलिए यह अशाश्वत राज्य मुझे मिला है। कृपया आप ये सब चंद्रभागा को कहिए। मेरे मत के अनुसार केवल वह इस राज्य को शाश्वत बना सकती है। यह सुनकर वह ब्राह्मण मुचुकुंदपुरी में लौट आया। चंद्रभागा को पूरा वृतांत कथन कह सुनाया। सब सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझे केवल एक स्वप्न के भांति प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने स्वयं तुम्हारे पति को देवपुरी में देखा है। उसका राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है। उस राज्य को शाश्वत बनाने की विनती तुम्हारे पति ने की है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से वो राज्य शाश्वत बना दूंगी। आप वहां मुझे ले चलिए
अलग हुए दोनों को पुनः मिलाने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण ने चंद्रभागा को मंदार पर्वत पर वामदेव के आश्रम में ले गए और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। वामदेव ने चंद्रभागा को वैदिक मंत्र की दीक्षा दी। वामदेव से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से तथा रमा एकादशी के पालन से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद वह अपने पति के सामने गई। अपनी पत्नी को देखते ही शोभन को प्रसन्नता हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया आपके हित के लिए मेरे 2 वचन सुनिए। मैंने 8 वर्ष की आयु से रमा एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ। इस व्रत पालन के प्रभाव से आपका राज प्रलय तक शाश्वत और समृद्ध रहेगा। उसके बाद वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसीलिए हे राजन, रमा एकादशी ये कामधेनु अथवा चिंतामणि समान सभी की सभी इच्छाएं पूर्ति करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें इस एकादशी के महात्म का कथन कह सुनाया। कृष्ण पक्ष की तथा शुक्ल पक्ष की दोनों भी एकादशी का व्रत करने वाले को मुक्ति मिलती है। जो भी इस व्रत की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंद से वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।